Welcome back, students. So, as you all know that we are discussing about chapter number 14, some natural phenomena, and in this chapter I had already told you about electric charges and most of the things related to charges. Got it? But I want to recall you that whatever the last topic we had discussed in our previous class is that when two bodies are charged by rubbing against each other, they acquire equal and opposite charges. मीन्स यदि बेटा दो बॉडीज जो हैं उनको हम चार्ज करते हैं बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, वो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक्वायर करेंगी. अंडरस्टैंड? एंड ऑल्सो आई हैड told you in last class that repulsion is a sure test. जो repulsion होता है बेटा, यदि हमें टेस्ट करना है चार्ज के लिए कि बॉडी जो है वो चार्ज्ड है या नहीं, तो उसके लिए एक श्योर टेस्ट होगा. वो क्या होगा? दैट इज रिपल्शन. अंडरस्टैंड? सो let's start today's class, and in this class we will discuss about electric charges in atoms. भाई सीधी सी बात है, हम लोग चार्जेस के बारे में और कुछ भी जानेंगे आज की क्लास में. Got it? So start from the topic electric charges in atoms. So बेटा हमने ये तो पढ़ा लास्ट क्लास में अपनी कि चार्जेस जो होते हैं बॉडीज एक्वायर करती हैं बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर. बट वो चार्जेस कैसे एक्वायर कैसे करती हैं? सो उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये होता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एटम्स. जो एटम्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट होते हैं. एंड एन एटम कंटेन्स पार्टिकल्स विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. यानी एटम में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं. सो हियर इज जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं बेटा एटम में, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रोटॉन्स. एंड वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज न्यूट्रॉन्स. They doesn't carry any kind of charges. And see, number of electrons is equal to number of protons. एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं. एंड दैट्स वाई एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. और यही रीज़न होता है कि एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. अंडरस्टैंड? Next thing, protons are firmly bound in comparison to electrons. ये जो protons होते हैं बेटा, these are firmly bound in comparison to electrons. Means अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि protons जो होते हैं ये एक तरह से फिक्स होते हैं. बट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं we can remove it by some processes like rubbing. जैसा कि हमने बताया कि रबिंग के थ्रू हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं. तो जब रब करते हैं बेटा तो वो क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज चार्जिंग बाय रबिंग. तो अभी तक तो हम लोग यही चीजें पढ़ ही रहे हैं कि रबिंग से यदि टू बॉडीज को हम आपस में रब करते हैं अगेंस्ट ईच अदर, दे एक्वायर सम चार्जेस. बट हाउ? हम लोगों ने बहुत सारी एग्जाम्पल्स देखे, जैसे ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का हमने एग्जाम्पल लिया था, पीवीसी और वुल का लिया था, पीवीसी ग्लास रॉड का लिया था हमने. सो लेट्स सी हियर, when a glass rod is rubbed with silk cloth,
जब भी बेटा ग्लास रॉड को हम लोग सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ट्रांसफर फ्रॉम रॉड टू क्लॉथ, मीन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होंगे ये रॉड से क्लॉथ के ऊपर ट्रांसफर कर जाएंगे। तो होगा क्या यहाँ पे, जैसे ही ये चार्जेस ट्रांसफर होंगे तो ग्लास रॉड जो होगी बेटा इसके पास क्या बचेगा, इसके पास सिर्फ बचेगा एक्सेस अमाउंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, अंडरस्टैंड। एंड सिल्क क्लॉथ के पास क्या हो जाएगा, दे हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, अंडरस्टैंड। नाउ तो अब यहां पे देखिए ग्लास रॉड के पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्जेस हो गए, सिल्क क्लॉथ के पास क्या हो गया, नेगेटिव चार्जेस हो गए, तो ये दोनों अपोजिट चार्जेस हो गए। एंड वी हैड डिस्कस्ड अबाउट दैट, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो चार्जेस जो होते हैं अगर अनलाइक हैं दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, पढ़ा था हमने ना, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अंडरस्टूड। नाउ सी अनदर वन, व्हेन पीवीसी इज रब्ड विथ वुल, यदि वुल के साथ हम पीवीसी को रब करते हैं, पीवीसी रॉड को, तो नेगेटिव चार्जेस ट्रांसफर फ्रॉम वुल टू पीवीसी, मीन्स वुल से पीवीसी पर ट्रांसफर होंगे, कौन से चार्जेस ट्रांसफर होंगे, नेगेटिव चार्जेस ट्रांसफर होंगे। देन व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स पीवीसी अक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, जो पीवीसी होगा बेटा वो क्या अक्वायर करेगा, वो अक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज, एंड वुल अक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, अंडरस्टैंड। सो दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि एक रॉड जो हो रही है बेटा, वो जो रॉड्स हैं वो क्या हो रही हैं, वो चार्ज हो रही हैं, बट किस कंडीशन में चार्ज हो रही हैं, जस्ट अपोजिट टू द क्लॉथ। मीन्स पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ग्लास रॉड में क्या हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहे हैं, एक्सेस हो जा रहे हैं, सिल्क क्लॉथ में नेगेटिवली चार्ज, पीवीसी में क्या हो रहा है, पीवीसी जो है पीवीसी रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जा रही है और वुल पॉजिटिवली चार्ज। तो दोनों में क्या है, अगर देखा जाए कंपैरिजन किया जाए तो दोनों केसेस में हमारा क्या होगा, अट्रैक्शन ही होगा। क्यों होगा अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे भी ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के पास क्या है, अपोजिट चार्जेस हैं, पीवीसी और वुल के पास भी क्या है, अपोजिट चार्जेस हैं, अंडरस्टैंड। Now come to the next point, that is different ways of charging a body। भाई हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए। So we will discuss about some of them, and first one is charging by friction। So बेटा बेस्ट एग्जाम्पल है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का कि जब हम अपने हैंड्स इन विंटर्स का टाइम भी चल रहा है, तो जब हम अपने हैंड्स इस तरह रब करते हैं तो रब करने के बाद क्या होता है, हमारे जो हैंड्स होते हैं ये हीट हो जाते हैं, मीन्स हम कह सकते हैं कि ये चार्ज्ड हो जाते हैं, क्लियर। सो फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज होने का क्या मतलब है भाई, एन ऑब्जेक्ट इज बीइंग चार्ज्ड बाय रबिंग इट अगेंस्ट अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रब करना, एंड बाय दैट प्रोसेस वी कैन चार्ज अ बॉडी, क्लियर। एंड यू ऑल नो दैट व्हेन टू surfaces are going to move over each other, there is a force of friction acts between their surfaces, understand। next thing is charging by conduction। भाई कंडक्शन में क्या होता है, आप लोगों ने कंडक्शन के बारे में पढ़ा भी होगा कि कंडक्शन जो होता है उसके लिए एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है, क्लियर। तो मीडियम रिक्वायर्ड होने का मतलब होता है कि कांटेक्ट होना जरूरी है,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज बीइंग चार्ज्ड बाय मेकिंग अ कॉन्टैक्ट विथ अनदर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। सपोज हमारे पास एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है और एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, हम दोनों को क्या करेंगे, आपस में टच करा देंगे, कांटेक्ट में ले आ देंगे दोनों को। क्लियर? सो जो ये प्रोसेस होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसमें जो होता है बेटा, सेम काइंड ऑफ चार्ज इज बीइंग अक्वायर्ड। मीन्स सपोज जैसे जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है उसके पास नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, तो वो जो चार्ज प्रोवाइड करेगा, ट्रांसफर करेगा, वो नेगेटिव चार्जेस ही ट्रांसफर करेगा। अंडरस्टैंड? दैट्स व्हाई आई हैड रिटन हियर सेम काइंड ऑफ चार्ज इज बीइंग acquired. Understand? Now come to the next point, that is charging by induction. चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा इंडक्शन के बारे में कि इंडक्शन में क्या होता है, मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। क्लियर? सो हियर वी कैन से दैट चार्जिंग अ बॉडी by bringing it near to another charged body means एक अनचार्ज्ड बॉडी को, एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को हम दूसरे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट या चार्ज्ड बॉडी के पास ले जाकर के भी चार्ज कर सकते हैं। क्लियर? बट इन दिस केस व्हाट विल हैपन, अपोजिट चार्ज इज बीइंग अक्वायर्ड। मीन्स यहाँ पे अपोजिट चार्ज अक्वायर करेगा। कौन करेगा? जो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन चार्ज एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। मीन्स भाई हम कैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस को मेजर कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। सो जब भी ये टॉपिक हम पढ़ने जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक डिवाइस की बात आती है, वो क्या है, दैट इज द इलेक्ट्रोस्कोप। एंड आई होप मोस्ट ऑफ यू आर फेमिलियर विद द इलेक्ट्रोस्कोप। कुछ लोग जानते भी होंगे। सो व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप? लेट्स सी, अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। क्या भाई, एक डिवाइस जो कि चार्जेस को, इलेक्ट्रिक चार्जेस को डिटेक्ट और मेजर करने के लिए यूज की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोस्कोप। एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग अ बॉडी बाय कंडक्शन। ये इसी प्रिंसिपल पे बेटा वर्क करती है। क्लियर? जो हम कहें यदि, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्कोप का, दैट इज चार्जिंग अ बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। क्लियर? सो इन दिस क्लास only I am going to tell you this, but in our coming classes we will know about how we can make our own इलेक्ट्रोस्कोप। आने वाली क्लासेस में हम लोग यही जानेंगे कि हम अपना खुद का इलेक्ट्रोस्कोप कैसे बना सकते हैं, एंड ऑल्सो अबाउट द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।